अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ सबिका सैयद और आज मैं मोटापे को दूर करने वाली टिप लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाने वाले। ये है प्रोटीन सैलेड। और प्रोटीन तो आपको पता ही है कि हमारे जो मोटापा है उसको बर्न करता है, हमारी चर्बियों को बर्न करता है। तो और इसका एक और है, पिज़्ज़ा हट में ये सैलेड अवेलेबल होता है। मतलब पिज़्ज़ा हट में जो आपको सैलेड मिलता है, और अगर आपने किसी ने भी खाया हुआ होगा, वहाँ पे टेस्ट किया हुआ होगा या ये सैलेड होगा, तो आप इसको पहचान जाओगे कि ये वही वाला सैलेड है। सो मैं ये चिकन के रैशेस निकालते निकालते मैंने कहा कि चलो चिकन को टेस्ट भी कर लेते हैं। और वो जो चिकन में कुर्री होती है ना, वो मुझे बड़े मज़े की लगती है। तो मैं वो सारे चिकन की कुर्रियाँ निकाल रही थी और खा रही थी साथ साथ सैलेड के। तो मैंने ये अपने डिनर टाइम के लिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और हेवी है। तो आराम से ज़ीरो साइज़ होने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेड बीन्स प्रोटीन का ख़जाना है। तो ये रेड बीन्स मैंने रात भर भिगो के रख लिए थे और फिर इनको बॉईल कर लिया। बॉईल करके देखेंगे इतना गलाया है, लेकिन ये थोड़े थोड़े से सख्त होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेट मेरे देख लीजिए, हरा भरा लाल पीला सारा कलर है, कटिंग करके मैंने रख ली है। सो ये मैंने आधा खीरा लिया है क्योंकि पूरा एक बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अनार लिए हैं थोड़े। ये जो है भुट्टे की बीजें जो होती हैं, कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखने ये इतना किया है। और ये मैंने लिया है बंद गोभी हाफ ली मतलब मैंने एक छोटा वाला लिया था, उसका हाफ कर दिया और उसको बारीक बारीक काट लिया। और अनार बड़े मीठे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो खाते भी रहो बनाते भी रहो। यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ बारबेक्यू मायोनीज़। आप चाहो तो सिंपल मायोनीज़ भी ले सकते हो, लेकिन एक सॉस या बारबेक्यू मायोनीज़ या कोई सॉस वगैरह ज़रूर रखो साथ में मैं ये चाट मसाला लूँगी। ये मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी क्वांटिटी है सैलेड की मैं उतना ही ले रही हूँ। उसके बाद काली मिर्च 1 पिंच लिया है मैंने। आप चाहो तो ज़्यादा ले लो, लेकिन ज़्यादा मत लेना, बहुत ही ज़्यादा मत लेना। 1 पीस से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। एक बड़ा सा प्याला चाहिए जिसमें हम अपना सैलेड रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं रेड बीन्स डाल दे रही हूँ। रेड बीन्स जो है वो रात भर भिगो के ज़रूर रखिएगा। उसके बाद सुबह उसको बॉयल कर लीजिए तो परफेक्ट रहता है। उसके बाद ये खीरा जो मैंने आधा काट के रखा हुआ था, वो अनार, मीठे वाले मज़े मज़े के अनार डाल ली हूँ। और जो ये भुट्टे के मैंने बीजें निकाल के बॉईल कर ली थी, वो उसमें ऐड कर देना है। बंद गोभी मैंने छोटा लिया था तो उसको मैंने हाफ़ किया है। आप अपने अंदाज़े से देख लो आपके पेट में कितनी जगह है, आप उतना बनाओ। ये बहुत ही प्रोटीन वाला सैलेड है। पिज़्ज़ा हट्स में जो है वो थोड़ा फ्रूट वगैरह वो लोग ज़्यादा ऐड कर देते हैं लेकिन मैं क्योंकि वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, तो आप अगर यही सब चीज़ें ऐड करो तो बहुत अच्छा लगेगा। चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है। ये काली मिर्च ऐड करने लगी हूँ क्योंकि आप चाहो तो पाइनएप्पल वगैरह ऐड कर लो, पर फिर वो वेट लॉस में काम नहीं आएगा। चिकन डाल दिया है मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है क्योंकि मुझे इतना ही प्रोटीन चाहिए था, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन हो गया था। ऐड बारबेक्यू सॉस, मैं ये बारबेक्यू मायोनीज़ डाल रही हूँ। आप चाहो तो सॉस डाल लो, सिंपल मायोनीज़, और कोई सॉस ऐड करना चाहो तो वो भी कर लो, लेकिन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है बारबेक्यू क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि मैंने ये सेलेक्ट करना है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। मिक्स करते करते मुझे लगा, मैंने टेस्ट भी कर रही थी साथ साथ, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा कम है, तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब थोड़ा और डाल दिया है। आप भी अपने अंदाजे से डालते रहना। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि सही से सारे जो हमारे मसाले हैं, मायोनीज़, चाट मसाला और ये काली मिर्च, ये मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब जो है अनार का रस इसमें शामिल हो, उसके लिए हमने क्या करना है, प्लेट लेनी है, ढकना है और फेंटा लगाना है। सो मैंने खूब ज़ोर लगा के फेंटा है ताकि अनार का जो इसमें जूस है वो सैलेड में मिक्स हो जाए और बहुत ही जूसी सा, मज़ेदार सा, मीठा, थोड़ा नमकीन सा, खट्टा सा फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने इसको फेंटा है। और फेंटने के बाद देखिए ये इस तरह का लुक ये दे रहा है और यकीन मानो बड़े मज़े का होता है ये। मतलब चस आ जानी है, आपने खा कर ये ट्राई ज़रूर करो। सो अच्छी तरह से इसको फिर से मैंने अब सारे साइडें वाइडें क्लीन कर लेनी है और अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो ये मैंने प्लेट ले ली और इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। क्या निकालना है, बस मैंने पलट पकड़ा और उलट दिया क्योंकि अब मुझे इसको जल्दी से खाने की पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैंने इसको ख़त्म करना है। देख लें इतनी ये क्वांटिटी में होता है, अगर आप ये डिनर में लो तो आपको फिर भूख नहीं लगेगी और ये यमी सा भी होता है। तो
तो मैंने ये थोड़े थोड़े से अलग जितने चीज़ें डाली थी थोड़ी थोड़ी सी अलग डेकोरेशन के लिए मैंने कर ली थी, पर इसको डाल के कोई फ़ायदा हुआ नहीं डेकोरेशन का, वो इसी में ही मिक्स हो गई। लेकिन मैंने ये कर लिया था कि चलो थोड़ा एंड में मैं थोड़ा डेकोरेशन सा कर लूँगी, पर खैर है, ये वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है, इसको डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो डेकोरेशन तो हो गया, अब थोड़ा सा प्लेट उठा के कैमरे के सामने पोस्ट शोस्ट मार लिया जाए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत वाला काम किया है तो बनता तो है इतना तो। और ये मेरा कलरफुल सा सैलेड बहुत मज़ेदार सा बन चुका है, और मैंने बस फोक उठाया और खाना स्टार्ट कर दिया। ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़े का था, मतलब वो बाइट जो एक आई ना, आ हाय हाय हाय, तो प्रोटीन से भरा हुआ ये सैलेड है, आपको ज़रूर हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मसारा किचन और मसारा ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।